दोनों केसेस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्क्वायर के अंदर यानी वर्ग के अंदर मैंने क्या बनाया है, तो वर्ग के अंदर मेरे भाई मैंने वृत्त बनाया है। वर्ग के अंदर क्या बनाया है, तो वर्ग के अंदर मैंने वृत्त बनाया है। अब इसमें क्या कहा जाता है, एक हमारा ये केस बनता है और दूसरा केस हमारा क्या बनता है, तो दूसरा केस जो है आप एक वृत्त बनाते हैं और वृत्त के अंदर वृत्त बनाते हैं और उसके अंदर एक वर्ग होता है। दोनों का रिलेशन बड़े ध्यान से समझना, जहां जहां पर क्वेश्चन आएगा उसके साथ मैं कंसेप्ट भी डिस्कस करते चलूंगा ताकि किसी भी बच्चे को कहीं पर कोई परेशानी ना हो। यहाँ पर साइड और रेडियस के बीच में क्या रिलेशन है और यहाँ साइड और रेडियस के बीच में क्या रिलेशन है, जिससे पता है कमेंट बॉक्स में बताते जाओ। चलो अब यहाँ पर देखोगे तो जैसे ये क्या होता है, ये स्क्वायर की आपकी साइड होती है, ठीक है, और ये सेंटर है तो ये मेरे भाई क्या होता है, रेडियस होता है। अगर आप इधर भी थोड़ा सा लेकर आ जाओगे तो ये भी रेडियस कह लोगे। यानी यहाँ पर जो साइड होता है ना वो बराबर होता है किसके, तो डायमीटर के यानी व्यास के। तो इसीलिए हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर आपको रेडियस निकालना है, अगर यहाँ पर आपको रेडियस निकालना है तो आप कुछ मत करिए, साइड का क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए। क्या कर दीजिए मेरे भाई, साइड का आधा कर दीजिए, डायरेक्ट याद रख सकते हैं। और जो दूसरा केस है उसमें संबंध क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। वो केस आपका ये हो जाएगा कि जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, तो ये आपका साइड हो गया, ये भी आपका क्या हो गया, तो स्क्वायर का मेरे भाई साइड हो गया। अगर ये दोनों साइड हो गए तो इसे हम स्क्वायर का क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं यानी डायगोनल कहते हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, √2a हो जाएगा, ठीक है। और जो यहाँ पर स्क्वायर का डायगोनल होता है ना, ये जो डायगोनल होता है वही हमारा किसके बराबर है, डायमीटर के बराबर है। तो हम यहाँ साफ तौर पर कहेंगे कि सर स्क्वायर का जो डायगोनल है वो बराबर है हमारे डायमीटर के, ठीक है। अगर √2 से इसे काटने की कोशिश करोगे तो कितनी बार में कटेगा, तो √2 बार में। तो बोलोगे सर a बराबर √2r, a बराबर कितना हो जाएगा, √2r। अगर इसमें मुझे रेडियस निकालना है तो मुझे साइड को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, साइड को √2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो दोनों केस आपके बने, यहाँ पर आप साइड को 2 से डिवाइड करते हैं और यहाँ पर साइड को आप √2 से डिवाइड कर सकते हैं। याद कैसे रखेंगे किस केस में क्या होगा, तो मैं बताता हूँ। जब यहाँ पर सर्कल अंदर की तरफ रहेगा यानी सर्कल छोटा है, तो सर्कल छोटा है तो उस केस में उसको साइड को 2 से डिवाइड करो। और जब सर्कल बाहर हो गया यानी सर्कल बड़ा है तो उस केस में उसको √2 से डिवाइड करो। जब अंदर होगा तो 2 से डिवाइड, बाहर होगा तो √2 से डिवाइड। बहुत ही सिंपल काम है। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो क्या कहा गया है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, अंदर है, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। ये जो क्वेश्चन है ना, क्या कहा गया, त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर, ये देखो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये पूरा का पूरा हमारा ये हो गया और इसके अंदर कौन बनाया गया है, तो इसके अंदर एक स्क्वायर बनाया गया है। सारे पॉइंट देखते चलिए मेरे भाई। तो कहा गया पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5। अब जब यहाँ पर देखोगे तो सर्कल कहाँ है, तो बोलोगे सर सर्कल बाहर है। अब जब सर्कल बाहर है तो उसकी जो रेडियस होगी मेरे भाई वो क्या होगी, तो साइड बटे √2 होगा। साइड बटे क्या होगा, √2 होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया स्क्वायर का पेरीमीटर, ठीक है। तो पहली बात मेरे भाई यहाँ पर जो साइड होगा स्क्वायर का वो कितना होगा, तो साइड जो होगा वो √2r होगा। तो पेरीमीटर की अगर हम बात करते हैं तो पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड यानी 4 इंटू √2 और इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो बोलोगे सर 5 जो कि 20√2 होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। केसेस याद रहते हैं तो हम सवालों को जल्दी बना पाते हैं, नहीं याद रहता तो मुश्किलें आ जाती हैं। सर्कल अंदर होगा तो आपका जो है साइड बाई 2 और सर्कल बाहर होगा तो साइड बाई √2, बस इतना ध्यान रखना है।